lecture we'll discuss about some other programs. Character is input by user and print ASCII code of the character. हर करेक्टर का एक ASCII कोड होता है, वो आपने प्रिंट करवाना है. कोई भी करेक्टर इंटर हो और उसका ASCII कोड आपके सामने आ जाए. इंक्लूड stdio.h, conair.h, वाइडमैन वाइट से मेन फंक्शन स्टार्ट किया, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आपने यूज़ किया, करेक्टर ch ले लिया, प्रिंट एफ इंटर करेक्टर, यानी कि करेक्टर आपने जो है करेक्टर इंटर करवाना है. करेक्टर इज इक्वल्स टू गेट सी एच, करेक्टर इज इक्वल्स टू गेट सी एच, और यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट्स क्लोज करवा दिए. या इसकी जगह आप लिख सकते हैं स्कैन एफ %c एंड यहाँ पे आप लिख दें कॉमा h. तो आपके पास ये एक छोटा सा मेथड है, नॉट रिक्वायर्ड इंटर प्रेस, यानी कि इसके लिए आपको इंटर नहीं प्रेस करना पड़ेगा. अगर आपने गेट सी एच लिख दिया तो जैसे ही इंटर करेक्टर होगा तो बकाया विदाउट इंटर उसका एस की आ जाएगा, और इसके लिए आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा. उसके बाद क्या है, प्रिंट एफ आपने स्क्रीन पे एक कमांड चला दी, जो क्या है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये है सी एच, करेक्टर सी एच, आपने एंड सी एच लिख दिया, ये एक मेथड है. प्रिंट एफ \n यानी कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ASCII कोड फॉर दी %c इज़ %d करेक्टर, यानी कि यहाँ पे वो करेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो उसका ASCII कोड आ जाएगा. तो इस तरीके से आपका आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि 6a आपका करेक्टर है, उसका जो ASCII कोड है वो 65 है, स्मॉल a का 97 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्विप दी वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल. 2 वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यूज़ जस्ट स्विप करनी है. सो मेन फंक्शन स्टार्ट किया, n1 n2 टेम्परेचर आपने जो है वो टेम्परेरी वेरिएबल एक आपने ले लिया. प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आपने यूज़र से प्रिंटर करवाया, ये स्कैन एफ से आपने इनपुट लिया, n1 में उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी. फिर आपने इंटर सेकंड नंबर आपने इनपुट लिया, %d, इस तरह करके ये मेथड है इसका. एंड n2 आपने लिख दिया, टेम्प में आपने n1 स्टोर करवा दिया, टेम्परेरी वेरिएबल जो लिया था उसके अंदर n1 को स्टोर करवा दिया. फिर n1 के अंदर n2 की वैल्यू स्टोर करवा दी. जब आपने n1 की वैल्यू टेम्प के अंदर स्टोर करवा दी तो अब n1 की वैल्यू एक जगह सेव हो गई है. अब आपने n2 की वैल्यू n1 के अंदर मूव करवा दी, तो अब जो है वो n1 के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो n2 की होगी. फिर आपने क्या किया कि टेम्प के अंदर जो वैल्यू थी टेम्परेरी की, जो कि n1 की वैल्यू थी, वो आपने n2 के अंदर मूव करवा दी. तो इस तरह आपकी स्विपिंग हो गई, यानी कि n1 के अंदर जो था वो n2 में आ गया, जो n2 में था वो n1 में आ गया. प्रिंट एफ \n वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल्स टू %d /tab वैल्यू ऑफ n2 इज इक्वल्स टू %d. तो इस तरीके से आप जो है वो n1 n2 की वैल्यू को देन प्रिंट करवाएंगे, तो स्विप होके वो आपके सामने आ जाएंगी. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज to input the marks obtained by a student in 3 subjects, calculate the total marks and their average, and print the result on the screen. So stdio.h, conair.h, वाइडमैन वाइट, आपने जो है वो कुछ चीज़ें लेनी है. इंटीजर के तौर पे s1 ले लिया, फर्स्ट मार्क्स, सेकंड मार्क्स, थर्ड मार्क्स और टोटल, ये हमने ले लिया. फ्लोट में आपने एवरेज ले ली, क्योंकि एवरेज जो है उस फ्लोट में आ सकती है. पॉइंट में इंटर दी मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, उसका इनपुट ले लिया, सेकंड स्टूडेंट इनपुट ले लिया, थर्ड स्टूडेंट इनपुट ले लिया. टोटल निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दिया, एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइड बाय 3 कर दिया. उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट टोटल मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, तो %d यहाँ पे टोटल प्रिंट करवा देंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे. पर एवरेज प्रिंट करवानी है 0.2f तक, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर आप चाहते हैं, तो इस तरह से आपने एवरेज भी प्रिंट करवा दी. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रोग्राम्स देखें.